या चाचा भी आपको बधाई देने यहाँ पर आना चाहिए। राजनीति में बड़ा दिल किए बिना कुछ मिलता नहीं। हुड्डा साहब का जो सितारा बुलंद था वो पूरी तरह ढलान पर चला जाएगा। या चाचा भी आपको बधाई देने यहाँ पर आना चाहिए। क्या हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब कांग्रेस के अंदर अलग थलग अकेले पड़ जाएंगे? हालांकि बीच में वो कांग्रेस छोड़ करके गए और अब वापस कांग्रेस में है। चाहे कुमारी सैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, अशोक तंवर राय हो, कुलदीप बिश्नोई हो, कोई हुड्डा साहब के सामने अपने पंख नहीं पसार पाया। और सद्भाव यात्रा को राहुल गांधी जी का आशीर्वाद मिलना, राहुल गांधी के आशीर्वाद के बाद ये लगना कि जैसे अब ब्रजेंद्र सिंह आने वाले नेता हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की सियासत को लेकर के। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की क्या सियासत बदलने वाली है? क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की राजनीति के अंदर किसी बड़े उठापटक की आने वाले समय में कोई संकेत हैं? और क्या हरियाणा के अंदर खासकर कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का समय जो है, जो अभी तक पूरे उफान पर था, उसमें क्या किसी प्रकार के अब डाउनफॉल की संभावना नजर आने लगी है? दरअसल हरियाणा के अंदर अगर आप कहें तो पिछले लगभग 2 दशक से हरियाणा के अंदर कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे एक दूसरे के पूरक बने हुए दिखाई पड़े। हरियाणा के अंदर 2005 में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने थे और 2005 से अब 2027 चल रहा है, यानी कि 2 दशक से ज्यादा कांग्रेस के अंदर जो हुड्डा ने चाहा वो हुआ, जो हुड्डा साहब करते गए वो सब चलता गया। अब वो क्या उनकी दबाव की राजनीति थी और या फिर हुड्डा साहब की लोकप्रियता, जिसके आगे कांग्रेस के जो आला कमान है वो तमाम अपने हथियार डाले हुए था। आपको बता दूं कि 2005 में जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस ने किसी को नेता बना करके, चेहरा बना करके चुनाव नहीं लड़ा था। उस दौरान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे हुड्डा साहब, सांसद भी थे और उनके साथ में चौधरी भजनलाल विधायक दल के नेता हुआ करते थे। संभावना पूरी थी कि भजनलाल जी बनाए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने, सोनिया जी ने हुड्डा साहब को कमान दे दी और वहीं से कांग्रेस के अंदर हुड्डा युग शुरू हुआ। भले ही कितने ही धुरंधर सामने आते चले गए, भले ही कितने बड़े छत्रप कांग्रेस के अंदर उभरने की कोशिश करते रहे, लेकिन हुड्डा साहब की सत्ता को चुनौती कोई नहीं दे पाया। चाहे वो उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां रहे हो, हालांकि बीच में वो कांग्रेस छोड़ करके गए और अब वापस कांग्रेस में है। चाहे कुमारी सैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, अशोक तंवर राय हो, आए गए फिर वापस आ गए, कुलदीप बिश्नोई हो, आए और फिर चले गए, और तमाम कितने ही नेता क्यों ना हो, लेकिन कोई हुड्डा साहब के सामने अपने पंख नहीं पसार पाया। इधर हुड्डा साहब का कांग्रेस के अंदर जो दबदबा था, आप यही समझ लें कि जो 37 विधायक मिले कांग्रेस पार्टी को, उनमें से अधिकांश समर्थक हुड्डा साहब के, क्योंकि टिकट भी उन्होंने दी। लेकिन अब जो संभावनाएं जो नजर आने लगी हैं, खासकर ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा, उस सद्भाव यात्रा का समापन भी हो गया अब रोहतक के अंदर ही, और सद्भाव यात्रा को राहुल गांधी जी का आशीर्वाद मिलना, राहुल गांधी के आशीर्वाद के बाद ये लगना कि जैसे अब ब्रजेंद्र सिंह आने वाले नेता हैं। इधर अगर हुड्डा साहब की बात करें तो हुड्डा साहब के साथ में शनई शनई धीरे धीरे जो उनके समर्थक, शुभचिंतक, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले नेता थे, वो एक एक करके जैसे उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। अब सद्भाव यात्रा का आप समापन ही देख लीजिए। समापन के अंदर राव नरेंद्र सिंह गए हुए थे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर हूं और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आया हुआ हूं। हालांकि राहुल गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर तो उस सभा के अंदर, समापन सभा के अंदर जितेंद्र बघेल भी थे, हरियाणा के सह प्रभारी हैं। उसके अंदर रणदीप सुरजेवाला भी थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तमाम और नेता भी थे। लेकिन राव नरेंद्र सिंह क्योंकि हवा का रुख जान चुके हैं, उनको शायद लग गया कि हवा का रुख जो है, क्योंकि आप पिछले दौर का देखें तो राव नरेंद्र सिंह हुड्डा साहब की हाँ में हाँ पूरी तरह वैसे ही मिला रहे थे जैसे कभी चौधरी उदय भान मिलाया करते थे। लेकिन जैसे ही इधर राहुल जी की एंट्री हुई गुरुग्राम के अंदर और इधर राव नरेंद्र सिंह समझ गए कि भाई कांग्रेस को एक घर से चलाना ठीक नहीं रहेगा,
कांग्रेस को कांग्रेस बनाकर चलाना ही ठीक रहेगा। और इधर आप गौर करें तो कुलदीप शर्मा के उस भाषण पर जो उन्होंने समापन यात्रा में दिया, कहा कि अगर चाचा जी भी आ जाते, दरअसल हुड्डा साहब और वीरेंद्र सिंह डूमर खां जो है वो रिश्ते में ममेरे फुफेरे भाई लगते हैं। और इसी लिहाज से क्योंकि रोहतक में समापन हो रहा था, हुड्डा साहब के क्षेत्र में ही समापन था, हालांकि इस बात को तो हुड्डा साहब ने भी और ब्रजेंद्र सिंह ने भी खत्म कर दिया, भाई गढ़ किसी के नहीं हुआ करते, जो गढ़ कहा जाता था, क्योंकि रोहतक की चौधर के नाम पर ही कांग्रेस के अंदर हुड्डा साहब ने अपना दबदबा बनाया था सत्ता लेने के लिए। लेकिन यहां ब्रजेंद्र सिंह ने कहा और उधर हुड्डा साहब ने खुद भी कह दिया कि हम तो पूरे हरियाणा की बात करते हैं। और इधर रोहतक के अंदर जो दम दिखा दिया ब्रजेंद्र सिंह ने वो अलग था। लेकिन बात अभी वही कुलदीप शर्मा के बयान की। कुलदीप शर्मा कह रहे थे कि अगर हुड्डा साहब, यानी कि नाम तो लिया नहीं था, चाचा जी कहा था कि अगर चाचा जी भतीजे को आशीर्वाद दे देते, और इसके अलावा उन्होंने तमाम नसीहत भी दी। एक बार सुन लीजिए इस अंदाज को आप। जब चाचा भी आपको बधाई देने यहाँ पर आना चाहिए। राजनीति में बड़ा दिल किए बिना कुछ मिलता नहीं। आपको बड़े दिल से, खुले दिल से राजनीति करनी चाहिए। अपने विरोधियों का भी सम्मान करना चाहिए। ये तो अपने हित को तो अपनाने की बात है। लेकिन ब्रजेंद्र की यात्रा रुकी थोड़ी। तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, लेकिन चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। जिस दिन श्री राहुल गांधी जी ने इस यात्रा अपना जनाशीर्वाद दिया था, उसी दिन ये सफलता के चरम पर। मैं बहुत लंबे से कह रहा हूं, समय से, कि 2005 की कांग्रेस का निर्माण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। कोई आदमी घमंड ना करे। ये कांग्रेस किसी के सहारे नहीं चली है। मैंने अपने जीवन में अनेकों को देखा, आते भी देखा है, जाते भी देखा है, चढ़ते सूरज को ढलते देखा है और बुझते दिए को चलते देखा है। तो घमंड ना करे कि कांग्रेस उसके सहारे से चलेगी। तो ये कुलदीप शर्मा के तेवर हैं असल में। आप किसी समय कुलदीप शर्मा पूरक माने जाते थे हुड्डा साहब के, शान में उनके कसीदे पढ़ते थे तमाम। आप एक पिछला उनका भाषण सुन लीजिए जिसके अंदर वो उनकी तुलना आखिर कैसे कर रहे हैं। कि कोई गलत फहमी ना फाल लेना, हो जाती है आदमी को। भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं। इधर एक दौर वो भी था कि जब लगने लगा था कि कुलदीप शर्मा जा सकते हैं, आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव के बाद जब किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा में गई थी, कुलदीप शर्मा के बड़े नाम की चर्चा थी क्योंकि कुलदीप जी को टिकट नहीं मिला था लोकसभा का। इधर हुड्डा साहब खुद पहुंचे थे। वो हुड्डा साहब ने कहा था कि लोग कह रहे हैं कि दादा जा रहा है कुलदीप शर्मा, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा, और कह रहे थे हाथ मिला। ये अंदाज देख लीजिए आप। और भाई पंडित जी कुलदीप शर्मा जी ने क्या गलतफहमी फैल गई किसके? कोई अफवाह नहीं फैल सकती। भाई बात सुन ले पंडित जी, हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं, और तू छुड़ाना चाहोगा जब भी नहीं छोड़ूंगा तने। हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं, और तू छुड़ाना चाहोगा जब भी नहीं छोड़ूंगा तने। समझ गया? ये तो हमारा नेता है भाई, हमारा नेता स्पीकर था, इधर था। पहली बार आप एमएलए में स्पीकर बने, बहुत अच्छा काम किया। तो ईसाई साथ चाहिए, हमने असेंबली में आपका साथ चाहिए हमारे को, समझा? भाजन की कोशिश मत करिए भाई, बोल दे भाजन की कोशिश मत करिए, बोल करेगा आगे ठीक है, हाथ मिला फिर, हाथ मिला फिर। लेकिन आज अब अगर देखें तो हुड्डा साहब से एक एक करके, मैंने आपको राव नरेंद्र सिंह का बताया प्रदेश अध्यक्ष का, इधर चाहे वो प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, कोई भी हो, आपको ध्यान होगा प्रभारी जी ने भी कहा था सद्भाव यात्रा के शुरुआत के दौर में कि यात्रा कांग्रेस की नहीं है, बाकायदा चिट्ठी जारी हुई थी। और इधर
कांग्रेस की तरफ से जो तमाम नेता जो है वो हुड्डा साहब की हाँ में हाँ थे। हालांकि अब शैलजा जी दूर दूर नजर आ रही हैं, लेकिन शुरुआती दौर में शैलजा भी पहुंची थी, रणदीप सुरजेवाला भी गए थे, कांग्रेस के और नेता भी गए थे। परंतु अब जो लगता है उससे कहीं ऐसी संभावनाएं दिखने लगी हैं और हुड्डा साहब का भी जो तेवर है, जो लहजा बता रहा है कि कहीं गड़बड़ तो हो रही है, कहीं गड़बड़ तो हो रही है। इस सब को देखते हुए क्या मान लिया जाए कि हरियाणा के अंदर अब हुड्डा साहब का जो सितारा बुलंद था वो पूरी तरह ढलान पर चला जाएगा? क्या हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब कांग्रेस के अंदर अलग थलग अकेले पड़ जाएंगे? अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर सियासत क्या कोई नया रंग लेगी, किसी नए क्लेवर पर आएगी? क्योंकि कांग्रेस से टूट करके कई क्षेत्रीय पार्टियां भी बनी, अस्तित्व किन्हीं का क्या रहा वो तो सब सामने है, लेकिन पैर पैतरे जरूर चलाए जाते हैं। हरियाणा की कांग्रेस की सियासत जो है आज क्या संदेश दे रही है? अगर हुड्डा साहब कांग्रेस में अकेले पड़ते हैं तो क्या होगा, और अगर कहीं अलग सियासी दल की बात आ जाती है तो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।